नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BS टीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। क्या दुर्घटनाओं की जो तारीखें होती हैं इसका कोई कॉम्बिनेशन होता है? क्या अलग अलग साल में हर तिथि का कोई अलग अलग महत्व भी होता है? क्या तारीखों से पता चल सकता है कि ये साल किस तरह का रहने वाला है? और क्या ये जो कैलेंडर से बदलते साल हैं ये भी कुछ जानकारी देते हैं? काल गणना क्या कहती है? अब मैं इतनी भूमिका बांध रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं घटनाओं की बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, हर घटना के पीछे एक तारीख होती है और उस तारीख पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन उस तारीख को लेकर क्या पहले से कोई काल गणना निर्धारित रहती है? क्या बताया जा सकता है कि आने वाला साल इस तरह का होगा? आप कहेंगे इस तरह की बातें तो हम देखते सुनते आए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम जो अभी चल रहा है उसके बारे में और जो आने वाला है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। उज्जैन से आते हैं और कई वर्षों से काल गणना कर रहे हैं। सभी राशियों के लिए सटीक काल गणना आप कर रहे हैं। मैं पंडित जी का बहुत स्वागत करूंगा BS टीवी पर। पंडित जी, जो बात है और उसे हमारे दर्शक भी उतनी ही उत्सुकता से जानना चाहते हैं, इस साल हमने कई तरह की दुर्घटनाएं देखी। पंडित जी, क्या दुर्घटनाओं की तिथि पर पहले से कोई ऐसी जानकारी रहती है? कुछ ऐसी बातें आपको पता रहती हैं कि इस साल की इस तिथि पर या ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी रहने वाला है? अवश्य रहती है। यदि हम भूतकाल में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जब भी अमावस्या की तिथि हो या पूर्णिमा तिथि हो, उस समय यदि मंगल की दृष्टि सूर्य पर या शनि पर या राहु पर या इसके विपरीत कोई दृष्टि इनकी है या युति है और तिथि आ जाए पूर्णिमा या अमावस्या, तो ऐसे समय में विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप या सुनामी आती ही है और जिसमें बड़ी जनहानि भी होती है। ऐसा पिछले कई भूकंपों के रिकॉर्ड में देखा गया है और इसको एक विस्तृत वो भी बनाया गया, इसके ऊपर विश्लेषण रिपोर्ट भी बनाई है। तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। आगे भी अभी जो इस समय स्थिति चल रही है कि मंगल और केतु की युति है, मंगल की दृष्टि राहु पर है, मंगल की दृष्टि शनि पर भी है। तो इस समय जो घटनाएं घट रही हैं विश्व में, जैसे एक बड़ी विमान की दुर्घटना हुई और जिसमें कई 100 लोग मारे गए, तो ये घटना उसी से संबंधित थी। इसके अलावा बाढ़ जो आ रही है, गर्मी पड़ी नहीं और वर्षा ज़्यादा हो रही है, और विश्व में जो तनातनी चल रही है, विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, ये सब मंगल केतु की युति, मंगल की शनि राहु पर दृष्टि, सप्तम और अष्टम, इसके कारण ही ये सब हो रहा है। 28 जुलाई 2025 में जब मंगल इस राशि से निकल जाएगा, सिंह राशि से, तो उसकी दृष्टि भी राहु पे से समाप्त हो जाएगी और उसके बाद कुछ राहत विश्व को प्राप्त होगी। अभी जो कुछ भी हुआ है भारत पाकिस्तान मध्य में, ईरान इजराइल के मध्य में, ये सब उसी के कारण उत्पन्न हुआ है। जी, एक उत्सुकता लोगों के मन में रहती है, लोग भविष्य जरूर जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि 28 जुलाई तक अभी स्थिति ऐसी बनी रह सकती है और आपने बड़ा अच्छा जिक्र भी किया युद्ध का। तो 28 तारीख तक, यानी कि क्या कुछ और भी हमें देखने सुनने को मिल सकता है? इसमें 25 और 26 जुलाई जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या रहेगी और अमावस्या पे ऐसी बड़ी घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदा, जो अभी इस समय भूस्खलन और भूकंप जैसे हालात जो निर्मित हुए हैं, ये उस 2 तारीख में सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही देश के किसी बड़े प्रदेश में किसी बड़े नेता की हानि की संभावना है और सत्ता बदलने की भी संभावना। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि पार्टी की सत्ता बदलेगी, CM या वो सब जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बदल सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही कोई बड़ा भूकंप 26 जुलाई के आसपास आ सकता है, इससे भी बचने की आवश्यकता है।
इनको रोका भी जा सकता है। लोग कई बार सवाल करते हैं कि जब ज्योतिष को इस बात की जानकारी रहती है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो और पहले क्यों नहीं इसके बारे में बताया जाता है। कई आलोचक भी इस बात को कहते हैं कि अगर आपको घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी थी कि ऐसा फला होने वाला है तो इसे रोका क्यों नहीं गया, इसे पहले से क्यों नहीं बता दिया गया। क्या संभव है इस तरह की पहले से जानकारी दे देना कि इस स्थिति पर ऐसा कुछ हो सकता है। इसकी लिखित में जानकारी दी जाती है और 1 वर्ष पूर्व से दी जाती है, पर पंचांग कोई भी पढ़ता नहीं है। जैसे ये विमान दुर्घटना जो हुई जी, ये पंचांग में पूर्व से उल्लिखित है, रिटर्न में है कि इस समय में विमान दुर्घटना हो सकती है भारी वाली, पर उसको पढ़ना या उस पर विचार करना या उसके बारे में पूछना तो कोई चाहता नहीं है। दोष देना बहुत आसान होता है किसी को भी, परंतु इनका उल्लेख 1 वर्ष पूर्व ही जब पंचांग की रचना होती है और पंचांग जब प्रकाशित होता है तो उसमें सब चीज़ों का वर्णन विस्तार से होता है कि कौन सा मेघ इस समय वर्षा करेगा, कृषि कैसी रहेगी, सरकारों में क्या होगा, राजनीतिक हालात कैसे रहेंगे, सब चीज़ों का वर्णन पंचांग के अंदर होता है। अब उसको कोई पढ़ता नहीं है तो वो बात एक अलग है। मतलब इस पूरी जानकारी को अगर समझना है तो जो काल गणना तैयार होती है हर वर्ष के लिए उसे पढ़ना चाहिए। उसमें हर महीना दर महीना की सभी जानकारी उल्लेखित रहती है। जी पंडित जी, एक बात और ज़रूर है, क्योंकि देखिए हम जब भी किसी बात को करते हैं उसके साथ साइंस ज़रूर आ जाता है, टेक्नोलॉजी ज़रूर आ जाती है। टेक्नोलॉजी कई बार नतमस्तक हो जाती है धर्म संस्कृति के सामने, लेकिन फिर भी विज्ञान ये कहता है कि इसको हम एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, इसका वर्णन तो नहीं कर पाए। अब विज्ञान कहता है कि साहब ये अज्ञात है। क्या ज्योतिष गणना में ये जो अज्ञात शब्द है जिसके बारे में विज्ञान भी नहीं खोज पाता है, ज्योतिष गणना क्या इतनी समृद्ध है कि इस अज्ञात की भी खोज कर सकती है? बिल्कुल है, और अज्ञात की खोज उन्होंने कर रखी है। जैसे हमारा एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें आपको इन सभी अज्ञातों के बारे में विषयवार सब प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भागवत पुराण जो आज से 5000 पूर्व लिखा गया, उसमें प्रत्येक ग्रह की किससे कितनी दूरी है इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया। और वो तो छोड़िए 5000 साल पुराना है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा अभी 16वीं शताब्दी में, उन्होंने इसके बारे में विस्तृत वर्णन रामचरितमानस में किया है कि विश्व में अनेक प्रकार के लोग हैं और उनमें विचित्र प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो वो विचित्र प्रकार के प्राणी एलियन ही तो हैं, तो उनके बारे में उन्होंने विस्तृत बताया है कि हर प्रकार का एक अलग दुनिया है और हर प्रकार के उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो हमारे शास्त्र हैं उसमें भागवत में ये बताया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। और हनुमान जी जब निगलने गए थे सूर्य को तो उसका भी हनुमान चालीसा में उल्लेख है, युग सहस्त्र योजन पर भानु जी, कि वहाँ पे जाके उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। हाँ। तो वो दूरी उसमें स्पष्ट। ये बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। ये हनुमान चालीसा में हम बचपन से पढ़ते आए, कंठस्थ कर लिए, लेकिन बहुत समय बाद पता चला कि ये युग सहस्त्र योजन इसको बाकायदा डिफाइन किया गया और फिर इक्वल टू जब लाया गया तो साइंस के अकॉर्डिंग जो धरती से सूर्य की दूरी होती है वो इक्वल आई। तो ये चीज़ मतलब बहुत पहले हमने डिफाइन कर दी थी, बहुत पहले हमने बता दी थी, विज्ञान से पहले। जी बहुत पहले तुलसीदास जी ने लिखा, इसके पहले भागवत में उसका वर्णन है। 16 करोड़ 32 लाख इतने किलोमीटर दूर श्रीमद् भागवत जैसे स्वयं जो कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस भागवत को कहा है, वो खुद ही शब्दमय रूप से उसमें उपस्थित हैं। जी जी, भगवान कृष्ण। तो रामचरितमानस में, भागवत पुराण में और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा युग सहस्त्र 16 करोड़ 32 लाख किलोमीटर दूर पे सूर्य स्थित है। सिर्फ 4000 किलोमीटर का डिफरेंस आता है नासा की नाप में और हमारे शास्त्र में, कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम तो श्रेष्ठ उसको ही मानेंगे जो पुराना है। तो उस समय उन्होंने सूर्य को नाप लिया था।
हनुमान जी उड़ के वहाँ तक पहुँच गए थे और उन्होंने सूर्य को निगल भी लिया था। तो ये शक्ति उन में थी कि वो सूर्य को निगल सके, जो पृथ्वी से भी 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब जैसे काल गणना और भविष्य गणना जितनी ज़्यादा क्यूरियस है, जितनी ज़्यादा रोमांचित करती है, पर पंडित जी इसकी रहस्य साधना किस तरह से है? क्योंकि हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं, जो ज्ञान है, वो बाकायदा अनुशासन की धुरी पर टिका है, इसमें साधना भी है। तो पंडित जी हर बार केवल जैसे आजकल एक चलन चल पड़ा है, चमत्कार को नमस्कार, एक काफ़ी ज्ञान अर्जित करने के लिए लंबे वर्षों की आपकी साधना रही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग कुतर्क करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं, ऐसा है तो वैष्णो देवी जाने वाले जो बसें हैं वो खाई में क्यों गिर जाती हैं, ऐसा है तो केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई। ये कुतर्क किस तरह के हैं? लोग कहते हैं कि साहब भगवान का पूजन करने जा रहे थे और फला की जो गाड़ी है वो टकरा गई, सभी लोग मर गए, एक ही परिवार के लोग मर गए। तो भगवान तो ऐसा नहीं चाहता है, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है हमारे कर्मों में। हमको जो भी अच्छा बुरा मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसमें भगवान निर्लेप है, उनको कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, यदि आप उनका स्मरण करते हैं तो वो हमारी समस्याओं को कम कर देते हैं, उसका निर्मूलन भी कर देते हैं। पर जैसी आपकी भक्ति होगी वैसा ही प्रसाद आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी तीर्थ स्थल को पिकनिक स्पॉट बना देंगे और वहाँ पर आप पिकनिक मनाने जाएंगे, हनीमून बनाने जाएंगे और बोलेंगे हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो भी कर लेंगे साइड में। मतलब अगर आप उसकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं तो ये फिर दंड की कैटेगरी में आ जाएगा। जी बिल्कुल, उसमें आप किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, आपको दंड अवश्य प्राप्त होगा। और इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जो भक्ति भाव से वहाँ जाता है उसकी निश्चित रक्षा करते हैं वो। किसी भी, वो वैष्णो देवी जाए, चाहे केदारनाथ जाए, चाहे वो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए, भक्ति भाव से वो स्वयं आके उस भक्त की रक्षा करते हैं जो प्रेम से उनके चरणों का प्रसाद लेने जाता है। पर जो पिकनिक मनाने जाता है, घूमने फिरने जाता है, अपना समय पास करने जाता है, बहुत से लोग तो ऐसे भ्रष्ट हैं कि हनीमून मनाने जाते हैं ऐसी जगहों पर, तो ये उनको ऐसा कुछ बचाव हो जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं। उनको उनके कर्म का फल प्राप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और घटनाओं को लेकर कई बार पंडित जी ये भी कहा जाता है, जैसे भारत देश में हम ज्योतिष को बहुत मानते हैं। हम सोमवार के दिन क्या पहनेंगे, मंगलवार क्या पहनेंगे, बुधवार क्या पहनेंगे, इसका भी उल्लेख है। जैसे बृहस्पतिवार के दिन हम पीला वस्त्र ज़रूर पहनते हैं, इसी तरह से हमने मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहनते हैं। पर पंडित जी इसमें कुछ लोग कुतर्क ये करते हैं कि आप अमेरिका को देखिए, वर्ल्ड की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया का सुपर पावर है, वो कुछ नहीं मानते लेकिन वो समृद्ध हैं। भारत में 7 दिवस के लिए आप वार का दोष को छुड़ाने के लिए भी हमारे पास है कि आप शनिवार के दिन काली मिर्च का सेवन कीजिए, किसी दिन आप पान खाइए, किसी दिन आप पीली सरसों खाइए। हम इतने सारे जो नॉर्म्स हैं, इतने सारे जो नियम हैं उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम समृद्ध क्यों नहीं हो पा रहे, ये भी कहते हैं कुछ लोग। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी जी, ये एक संस्था है अमेरिका में जिसका मैं खुद सदस्य था। अरे वाह। तो जितना ज्योतिष को यहाँ नहीं मानते हैं या भूत प्रेत को यहाँ नहीं मानते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो गोरे और काले लोग मानते हैं अमेरिका और लंदन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कुतर्क करने वाले हैं, जो कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, उन्हें ये बात सेव करके रख लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि भूत प्रेत बाधा और ऐसी कोई बातें नकारात्मक वाली जो बातें हैं ये कोई मानता है तो वो अमेरिका और लंदन यहाँ के लोग मानते हैं। वहाँ पे भूतहा जगह होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें उन्होंने घोस्ट बिल्डिंग घोषित कर रखी है। हमारे एक यजमान है अमेरिका में, उनकी तो पूरी मोटेल जो थी उसको घोस्ट बिल्डिंग
घोषित कर दिया था कि यहाँ एक पेड़ है और उस पेड़ के अंदर भूत रहता है, उसमें नहीं जाना है। तो वो लोग, उसका निवारण फिर हमने ये इंडिया से ही किया था और अब वो व्यवस्थित है सब प्रकार से जी। तो अभी इस समय अमेरिका में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का चलन है वो है एस्ट्रोलॉजी। तो अभी जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको क्या है कि वो कुएं के मेढक हैं, कभी अपने शहर से मोहल्ले से बाहर निकले नहीं हैं, जी। विश्व में कहीं गए आए हैं नहीं, जी। बस उनको उछलना है, कुतर्क करना है। तो ऐसे कुतर्क करने वालों का कोई भविष्य है नहीं, रात के समय वो भी ज्योतिष के पास जाते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं रामायण काल से ये शुभ मुहूर्त, ये जो शब्द है इसका हम बहुत उल्लेख सुनते आए। शुभ मुहूर्त, भगवान राम ने भी जब युद्ध करना था रावण पर और किस प्रकार से भगवान किष्किंधा से जब रवाना हो रहे हैं तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जब शुभ मुहूर्त हो तब हमारी सेना रवाना होनी चाहिए। हनुमान जी को दायित्व देते हैं। पंडित जी, जो मैं वहीं पर आ रहा हूँ, आलोचक और कुतर्क करने वाले ये कहते हैं कि इंसान जब पैदा हुआ, जब उसका जन्म हुआ, उसका मुहूर्त, उसकी मृत्यु का मुहूर्त उसे नहीं पता था, ये शुभ था या अशुभ था। तो पंडित जी, शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होता है और इसका कितना महत्व लोगों के जीवन पर है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका उत्तर बहुत विशाल है कि मान लो कि मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं जो अच्छे नहीं हैं, मैं जाऊंगा यहाँ से मरने के बाद नरक में उनका फल भोगने के बाद में वापस मुझे इस पृथ्वी पर आना है जी। तो मैं माता की कोख से उसी समय जन्म लूँगा जब मुझे 25 वर्ष की अवस्था में शनि की महादशा लगेगी, जो पिछले कर्म का फल मुझे प्रदान करेगी जी। कि मैंने अच्छा किया था या बुरा किया था। यदि बुरा किया है तो मेरा शनि नीच राशि में होगा, रोग स्थान में होगा, 25 वर्ष की उम्र में आके मैं रोगी हो जाऊंगा और पूरे 19 वर्ष तक उस सज़ा को भुगतूंगा। ये वहाँ से निर्धारित होता है, ये कोई भी मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकता है कि मुझे 32 वर्ष की उम्र में अमीर बनना है तो मैं उसी समय जन्म लूँगा। मतलब उसी समय मुझे जो वायु है, जन्म की जो वायु होती है वो बाहर फेंकेगी माता के गर्भ से, उसी समय जब मेरी 32वें उम्र में गुरु की महादशा आने वाली होगी तो उसी समय मेरा जन्म होगा। और 32 वर्ष का जब मैं होऊंगा तो उच्च का गुरु रहेगा, उच्च की महादशा रहेगी गुरु की, और वो मुझे धनवान अपने आप बनाएगी। तो इस प्रकार से जन्म का मुहूर्त निर्धारित होता है और इसी प्रकार मृत्यु का भी मुहूर्त निर्धारित होता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, तो इसको किस प्रकार की और किस समय कैसी मृत्यु प्राप्त होना है, ये भी पूर्व से ही निर्धारित होता है उसके कर्मों के अनुसार। तो ये मुहूर्त का काम है। फिर हम शुभ मुहूर्त जो देख के कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु इनकी होराएं रहती हैं और इनका योग और करण जो पंचांग बनता है जिससे वो किस समय मिलके एक अच्छे समय का निर्माण कर रहे हैं, उसी समय में यदि उस कार्य को किया जाता है तो वह अच्छा फल देने वाला होता है। साथ में उसमें तिथि वार योग नक्षत्र करण ये सब अगर अनुकूल हैं और उस समय में वो काम किया गया है तो वो हमको भविष्य में अच्छा फल देता है, और नहीं तो नुकसान या हानि हो जाती है। तो इसलिए इनका बहुत महत्व माना गया है, नहीं तो अस्थिरता जीवन में बनी रहती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। पंडित जी, हिंदू धर्म में ज्योतिष की सर्वमान्यता है, क्या गैर हिंदू धर्म में, मान लीजिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, स्टीव जॉब्स हैं, एलन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, क्या इन लोगों की भी आप कालगणना कर सकते हैं? इनके भी आप कुंडली बना सकते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जन्म तारीख समय उपलब्ध है तो उसकी कुंडली नहीं बन सकती। प्रत्येक, ये एलन मस्क हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जब इनका पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था उसी समय इनको वृश्चिक राशि डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसी समय हमारे द्वारा ये घोषणा हुई थी कि ये राष्ट्रपति बनेगा अगला, पहली बार बने थे। जी। तो उस समय टेक्सास के ये एक
अखबार में डिजिटल में प्रकाशित हुई थी ये खबर मेरे नाम से, और उस समय उनके टेक्सास ऑफिस से मुझे लेटर भी आया था जब वो बन गए राष्ट्रपति तब, कि आपके द्वारा ऐसा जो भी था उनका लेटर। तो इनके बारे में चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसके बारे में ज्योतिष के अनुसार घोषणा की जा सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चाहे वो अमेरिकन हो, लंदन का रहने वाला हो, चाहे नहीं। तो आप जैसे विदेश आप जाते रहते हैं, अमेरिका के लोगों से, यूरोप के लोगों से आपका मिलना होता है, तो क्या इन लोगों से भी चर्चा के दौरान ये अपना भविष्य, अपनी कुंडली के बारे में आपसे पूछते हैं, अपनी कुंडली तैयार करवाते हैं? क्या रुचि है इनकी भी ज्योतिष गणना में? अवश्य है। ऐसा कोई देश नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसके व्यक्ति ने कुंडली नहीं बनवाई हो। पाकिस्तान में भी आपसे मतलब कुंडली? हाँ, बिल्कुल। और तो ये पूछते क्या है आपसे? क्योंकि जो हिंदू धर्म इजाज़त देता है ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी है, भगवान राम लला के जन्म से लेकर या भगवान श्री कृष्ण किस तिथि को पैदा होंगे ये ज्योतिष ने बता दिया था। लेकिन अन्य धर्मों के लिए वो व्याख्या किस तरह से? क्या वो ज्योतिष से इंस्पायर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, या वो कहते हैं कि साहब हमें हमारा भविष्य जानना है, फिर हम वाया हिंदू धर्म भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? ज्योतिष एक गणित है, विज्ञान है, धर्म से इसका कोई विशेष वो है नहीं। तो ये कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, वो इसको अपना रहा है, विशेष करके अमेरिका में। अच्छा। इस समय ज्योतिष बहुत फल फूल रहा है, और जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी का मैं सदस्य भी रहा हूँ, अब मैंने वो छोड़ दिया है। तो वहाँ पर ज्योतिष अभी इस समय इतना फल फूल रहा है, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर या वो कोई भी निर्णय करना चाहे, चाहे वो निवेश से संबंधित हो, बच्चों की पढ़ाई से हो, किसी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह के लिए वो ज्योतिष से सलाह अवश्य लेता है। वो ज्योतिष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो इस विद्या का प्रयोग कर रहा है हर देश में। बिल्कुल, ये अपने आप में समझने योग्य बात है कि वो हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी ज्योतिष में रुचि उतनी ही है जितना हिंदू धर्म के लोग रखते। पंडित जी, एक बार फिर से मैं उसी सवाल पर आना चाह रहा हूँ, वार और दोष। ये जो वार होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा गुरुवार ठीक नहीं है तो हम गुरुवार के दिन अच्छा कार्य नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति कहता है साहब शनिवार का दिन है, इस दिन हम लोहा क्रय विक्रय नहीं करेंगे। शनिवार का दिन है, इस दिन हम तेल क्रय विक्रय नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हैं। तो ये वार और दोष कितने महत्वपूर्ण हैं? जैसे कोई फर्ज कोई कहता है कि गुरुवार का दिन है, इस दिन हम नाखून नहीं काटते हैं, केश नहीं कटवाते हैं, और इस दिन हम साबुन नहीं लगाते हैं। ये भी हम सुनते हैं इस तरह की बातें। ऐसा वर्णन शास्त्रों में ही किया है, और ऋषि मुनियों ने इसको बहुत रिसर्च के बाद में लिखा है कि यदि रविवार के दिन आप दाढ़ी कटिंग छोर कर्म कराते हैं या नाखून काटते हैं तो आपकी 1 माह की आयु कम हो जाती है। सोमवार के दिन ऐसा करने से संतान को कष्ट होता है। मंगलवार के दिन ऐसा करने से 8 माह की आयु कम हो जाती है। बुधवार के दिन 7 माह की बढ़ जाती है। बुधवार के दिन? जी। गुरुवार के दिन ऐसा करने से लक्ष्मी हानि होती है। उस दिन झाड़ू पोता भी नहीं लगाया जाता, दाढ़ी कटिंग नाखून आदि नहीं किया जाता गुरुवार को। शुक्रवार के दिन 10 माह की बढ़ जाती है, और शनिवार के दिन 10 माह की कम हो जाती है। अब बिल्कुल कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, और इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, दिन दिवस के हिसाब से ये जो अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं, इसका कितना महत्व है? होरा के अनुसार वार निर्धारित होता है। जैसे आज मान लो रविवार है, तो आज सुबह की जो होरा होगी वो सूर्य की होरा होगी। इसके पश्चात कल सुबह जो होरा होगी वो चंद्रमा की होरा होगी, तो उस होरा का चंद्रवार होगा, यानी सोमवार होगा। फिर मंगल की होरा होगी तो मंगलवार। ऐसे जो दिन डिसाइड किए गए हैं वो ऐसे ही नहीं कि कल मंगलवार परसों बुधवार अपनी मर्जी से डिसाइड कर दें। गणित के अनुसार जिस दिन जिसकी होरा रहती है वह दिन उस दिन का माना जाता है, उस दिन का स्वामी माना जाता है। तो जैसे रविवार का दिन है और सूर्यवार होता है रविवार, और सूर्य का रंग लाल है, तो इस दिन सूर्य की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र धारण किया जाता है,
तो जो सूर्य की किरणें होती हैं प्रकाशित, वो हमको पॉजिटिव बना के रखती हैं उससे। तो कोई भी किसी भी प्रकार का गलत निर्णय हमारे द्वारा नहीं होता और कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, शांति बनी रहती है। ऐसे ही चंद्रवार को, ऐसे ही बुधवार को, अन्य अन्य मतलब यही माना जाए कि दिन दिवस का बहुत महत्व रहता है रंगों पर। हाँ, पर शनिवार के दिन जी नीले कपड़े नहीं पहने जाते। शनिवार के दिन हाँ, नीले और काले वस्त्र को हमेशा त्याग करना चाहिए। अच्छा, केवल काला पहना जा सकता है, वो भी शनिवार के दिन, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अन्य दिनों में काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल पंडित जी, अब इस कार्यक्रम को समापन करने का समय भी आ गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको। और आप दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइए। और पंडित जी से आपको कौन से ऐसे सवाल हैं जो करने हैं, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आगे जब कभी बन पड़ेगा हम एक बार फिर से पंडित जी के साथ इसी तरह से एक मधुर साक्षात्कार करेंगे जो रहस्यों से पर्दा उठाएगा, क्योंकि ये ज्योतिष, इसके पीछे बहुत रहस्य होते हैं। ज्योतिष को समझने के लिए वर्षों की साधना होती है और तब जाके पंडित जी जैसे आचार्य तैयार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।